वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक वेला। ये हमारी स्टॉक मार्केट की टाइमिंग के हवाले से जो वीडियोस चली हुई आ रही हैं, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं व्हाट इज़ प्री मार्केट। जो प्री ओपन सेशन होते हैं मार्केट के, वो कैसे होते हैं, उसमें क्या हम कोई अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या नहीं, इसके हवाले से वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। पार्ट 1 वो था। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं व्हाट इज पोस्ट मार्केट। पोस्ट क्लोजिंग जो सेशंस होते हैं, मार्केट ऑफ हो जाती है, क्या हम उसके बाद भी ट्रेड कर सकते हैं और बाय और सेल के ऑर्डर लगा सकते हैं या नहीं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी सीरीज की जो थर्ड वीडियो अभी आएगी वो होगी व्हाट इज OHO, ऑफ आर ऑर्डर्स क्या होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट होने वाला है, स्पेशली ये थर्ड वीडियो, चूँकि बहुत सारे हमारे दोस्त ये तो जानते हैं कि प्री ओपन क्या होता है, ये भी जानते हैं कि पोस्ट क्लोजिंग क्या होता है, बट आई गेस बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा कि OHO क्या होता है। सो स्टे ट्यून विद आवर वीडियोस। थर्ड पार्ट के अंदर हम इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी इस हवाले से वीडियो बना चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं व्हाट इज़ प्री मार्केट एंड व्हाई। प्री मार्केट, मार्केट ओपन होने से भी पहले हम अपने ऑर्डर लगा सकते हैं या नहीं, ये वीडियो आप ज़रूर, मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसके अंदर आपको मार्केट की टाइमिंग का पूरा एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। और देन फिर आज की वीडियो जो होगी, इस पर हम अब डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज पोस्ट मार्केट एंड व्हाई। पोस्ट मार्केट की क्या ज़रूरत है और पोस्ट मार्केट के अंदर हम काम कैसे करते हैं। इस पे जाने से पहले हम ज़रा सा देख लेते हैं मार्केट की नॉर्मल टाइमिंग क्या है। जैसे आप दोस्तों को पता है कि जो प्री ओपन जो सेशंस होते हैं, अदर देन फ्राइडे, वो 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान होते हैं, और फ्राइडे को 9 बजे से लेकर 9:15 बजे के दरमियान होता है। बट आज हमारी इस वीडियो का जो मकसद है वो है पोस्ट मार्केट। जब मार्केट क्लोज हो जाती है 3:30 बजे, उसके बाद की क्या टाइमिंग होती है, उनके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेडिंग की, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और आपके जहन में आने वाले वो सवालात भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर, कि जो आपके जहन में आ सकते हैं उसके भी आंसर किए जाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। मार्केट के जो ट्रेडिंग टाइमिंग है वो आप सबको पता है, नॉर्मली 9:30 बजे से शुरू होते हैं, 3:30 बजे मार्केट के टाइमिंग ख़त्म हो जाते हैं ट्रेडिंग आवर्स। इसे हम कहते हैं रेगुलर मार्केट आवर्स। बट 9:30 बजे से पहले भी 15 मिनट का एक सेशन होता है जिसे हम प्री ओपन सेशन कहते हैं। लास्ट वीडियो पार्ट 1 हम इस पर बना चुके हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 4 बजे से लेकर 4:15 बजे के दरमियान मार्केट का पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है। हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर हमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सो इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, पोस्ट जो क्लोजिंग सेशंस होते हैं, बेसिकली मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहला जो सेशन होता है वो तो होता है जो 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान होता है। 3:30 बजे मार्केट ऑफ हो जाती है, और देन 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान ये रिस्ट्रिक्टिव पीरियड होता है जिसमें हम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान हम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक ट्रेडिंग टाइमिंग जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए होता है। ये टाइम एडजस्टेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस के लिए होता है। थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ आप दोस्तों को। होता क्या है कि मार्केट के अंदर आपको पता है वॉलेटिलिटी अक्सर मौजूद होती है, या तो ओपनिंग के साथ या क्लोजिंग के वक्त। जो भी स्टॉक की मूव जो ज़्यादा होती है वो या तो जैसे ही मार्केट ओपन होती है उसके बाद बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम आते हैं, या जनरली क्लोजिंग के वक्त आ रहे होते हैं, चाहे वो स्टॉक के अंदर सेलिंग हो रही हो या वो बाइंग हो रहा हो। ये जो टाइमिंग होते हैं 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान, जब स्टॉक क्लोज होता है 3:30 बजे, तो आखिर के जो आधा घंटा होता है 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के दरमियान,
उस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चूंकि होती है, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होती है बेसिकली वो क्लोजिंग प्राइस नहीं मानी जाती, बल्कि जो लास्ट आधे घंटे के अंदर जितने भी ट्रेडिंग हुई हुई होती है उसकी एडजस्टेड एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस आती है। उसकी कैलकुलेशन के लिए 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान का वक्त है। तो मार्केट आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट 3:30 बजे क्लोज होती है, एक स्टॉक की प्राइस आखिर में अचानक अगर किसी स्टॉक के अंदर बाइंग आ जाए, बट जब एडजस्टेड क्लोजिंग उसकी आएगी 4 बजे के अराउंड में, वो उससे नीचे आ सकती है। इसके बाद जो सेकंड टाइम होता है वो होता है 4 बजे से लेकर 4:15 बजे के दरमियान। ये जो टाइम होता है ये पोस्ट मार्केट सेशन होता है, पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है। इस टाइमिंग के दौरान हम अपने बाय और सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, चाहे वो रेगुलर मार्केट में हो या वो फ्यूचर मार्केट में हो। इसके बाद एक और टाइम होता है जो होता है 4:15 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान। ये ट्रेड रेक्टिफिकेशन का टाइम होता है। ये जो एक्सचेंजेस हैं वो अगर किसी ट्रेडिंग के अंदर कोई गलती, कोई कमी कोताही रह जाती है तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए ये टाइमिंग का जो स्लॉट है वो फिक्स किया गया हुआ होता है, और इस टाइमिंग के दौरान 4:15 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान ट्रेड की रेक्टिफिकेशन होती है। कुछ लाइव एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। जो हमारा ट्रेड कास्ट है, जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ब्रोकरेज हाउसेस के, उसके ऊपर हम कैसे अपनी ट्रेड लगा सकते हैं पोस्ट क्लोजिंग के अंदर भी। ये वीडियो चूंकि फ्राइडे के दिन रिकॉर्ड की जा रही है, तो फ्राइडे के दिन जो पोस्ट क्लोजिंग टाइमिंग है वो 5 बजे से लेकर 5:15 बजे के दरमियान के हैं। एक्सेप्ट फ्राइडेज 4 बजे से लेकर यही सेम टाइमिंग ट्रेडिंग जो पोस्ट क्लोजिंग की होगी वो आप 4 बजे से लेकर 4:15 बजे के दरमियान भी कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं पोस्ट क्लोजिंग के अंदर भी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट क्लोजिंग के अंदर कैसे एंट्री और एग्जिट होता है, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और क्या शॉर्ट भी कर सकते हैं या नहीं। अभी आज आप देखिए, ये है आज जुम्मे का दिन। जुम्मे के दिन मार्केट क्लोज हो जाती है 4:30 बजे, और फिर देन 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक हम पोस्ट क्लोजिंग के अंदर हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। अभी बज रहे हैं 5:13। नीचे आप देखिए तो जो स्टेटस आपको दिख रहा है स्टॉक मार्केट का वो दिख रहा है पोस्ट क्लोज्ड, यानी मार्केट क्लोज हो चुकी है 4:30 बजे, और अब 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक हम जो ट्रेड लेना चाहें वो ट्रेड ले सकते हैं, बाय और सेल दोनों साइड की। मुख्तलिफ स्टॉक आपको दिख रहे होंगे कि मार्केट क्लोजिंग के बाद अब इसके अंदर भी किसी स्टॉक के अंदर बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। OGDC के अंदर यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा हुआ है। कुछ स्टॉक सेल है जिसमें सेल का ऑर्डर लगा हुआ है। 2243 शेयर सेलिंग के लिए आए हुए हैं। तो ये सारा काम पोस्ट क्लोजिंग के अंदर हो रहा है। इसके अंदर हम बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है GHGL। मैं चाहता हूँ कि इसको पोस्ट क्लोजिंग के बाद मैं इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे कोई बायर खड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से अपनी पोजीशन हल्की करूँ। ऑलरेडी मेरे पास ये पड़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए और दिखाने के लिए यहाँ पर 500 शेयर इसके मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर 500 शेयर जो बायर 1000 का बायर खड़ा हुआ था, मैंने अपने 500 शेयर बेच दिए हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि GHGL रेगुलर मार्केट में मेरे 45.31 रुपीज़ के ऊपर ये सेल हो चुका है। और अब आप देखिए यहाँ पर 5:15 हुए हैं। जैसे ही 5:15 हुए फ़ौरन आपको स्टेटस दिखेगा। अब ये मार्केट क्लोज़ हो चुकी है, पोस्ट क्लोजिंग से निकल चुकी है, अब क्लोज़ हो चुकी है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सस्पेंड हो चुके हैं तमाम मार्केट्स। तो इस तरीके से आप बाय भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको बाय करना है, कोई सेलर खड़ा हुआ है, आप वहाँ पर बाय भी कर सकते हैं। किसी स्टॉक का कोई सेलर है, आप बाय कर सकते हैं। किसी में अगर कोई बायर है तो आप सेल कर सकते हैं। बट एज़ यूजुअल जिस तरह के प्री ओपन सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, सेम इसी तरह यहाँ पर भी है कि आप पोस्ट क्लोजिंग के अंदर भी शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। बट आप बाय रेगुलर मार्केट में भी कर सकते हैं, आप फ्यूचर मार्केट के अंदर भी कर सकते हैं, आप सेल रेगुलर मार्केट में भी कर सकते हैं, और आप सेल फ्यूचर मार्केट में भी कर सकते हैं। बट शॉर्ट सेल ना प्री ओपन सेशन के अंदर अलाउ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और ना ही पोस्ट क्लोजिंग के अंदर अलाउ है। अगर हम समराइज कर रहे हैं और देखें कि पोस्ट क्लोजिंग के अंदर, पोस्ट क्लोजिंग सेशंस के दौरान हम ऑर्डर लगा सकते हैं बाइंग के भी और सेलिंग के भी। इसी तरह हमारे ऑर्डर
वो चाहे हम रेगुलर मार्केट में लगाना चाहें या फ्यूचर मार्केट में लगाना चाहें, हम दोनों मार्केट्स में लगा सकते हैं। बट जैसे हमने अपनी प्री ओपन सेशन की वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी कि वी कैन नॉट शॉर्ट सेल इन पोस्ट क्लोजिंग सेशन, हम पोस्ट क्लोजिंग सेशन के अंदर भी शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। बट वी कैन कैंसिल पोस्ट क्लोजिंग ऑर्डर्स। जिन दोस्तों ने प्री ओपनिंग वाली वीडियो देखी है उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि अगर आप प्री ओपन के अंदर ऑर्डर लगाते हैं तो जब तक के रिस्ट्रिक्टिव टाइम नहीं गुजर जाता उस वक्त तक आप अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। बट यहां पर पोस्ट क्लोजिंग के अंदर अगर आप कोई एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब तक कि वो ऑर्डर फिल नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, उससे पहले पहले आप अपने ऑर्डर को खुद कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्टिव टाइम नहीं है, इस दौरान आप अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों के जहन में आएंगे, उसको भी एड्रेस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे जहन में आ सकते हैं। जैसे कि प्री ओपन सेशन के लिए हमने डिस्कशन की थी उसके अंदर भी कि हम जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो भी रिटेलर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोस्ट क्लोजिंग सेशन में। अगर वो चाहते हैं कि कोई ऑर्डर ऐसा है जो वो दिन में रेगुलर मार्केट आवर्स के दौरान नहीं लगा सके, चाहे वो बाय का ऑर्डर हो चाहे वो सेलिंग का ऑर्डर हो, वो ऑर्डर रिटेल ट्रेडर्स भी लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये जहन में आता है, शुड वी ट्रेड इन पोस्ट क्लोजिंग सेशन? क्या हमें करना भी चाहिए या नहीं? और इज इट एडवाइजेबल टू प्लेस ऑर्डर इन पोस्ट क्लोज मार्केट? जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो क्या हमें ऑर्डर लगाना चाहिए या नहीं? इसके अंदर भी सेम वही प्रोज और कॉन्स हैं। मुमकिन है चूंकि पोस्ट क्लोजिंग सेशन के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती, लिक्विडिटी क्रंच होता है, तो मुमकिन है आप अपना कोई ऑर्डर लगाएं और वो फिल ना हो। यानी अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहें तो कोई सेलर मौजूद ना हो, या अगर आप सेल करना चाहें तो कोई बायर मौजूद ना हो। बट एट द सेम टाइम पोस्ट क्लोजिंग में अगर आपने देखा कि कोई स्टॉक ऐसा है जो क्लोजिंग के वक़्त अपना कोई ब्रेकआउट सबमिट कर रहा है, या आपको लगता है कि कल इस स्टॉक की चाल ऊपर की होगी, तो फिर आपके लिए ये एडवाइजेबल है कि उस वक्त जाकर आप पोस्ट क्लोजिंग सेशन के अंदर वो स्टॉक को बाय का ऑर्डर आप लगा सकते हैं। इसे अपनी हैबिट तो नहीं बनाना चाहिए, बट जब आपको कोई अच्छी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस वक्त आप पोस्ट क्लोजिंग सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, इफ ऑर्डर इज नॉट एग्जीक्यूटेड विल इट बी ऑटो कैंसिल? जी बिल्कुल, अगर आपने पोस्ट क्लोजिंग में कोई अपना ऑर्डर लगाया और आपका ऑर्डर फिल नहीं होता, अगर आपने बाय का ऑर्डर लगाया है तो कोई सेलर मौजूद नहीं है, या अगर आपका कोई सेलिंग का ऑर्डर है और कोई बायर मौजूद नहीं है, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली 4:15 बजे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मेनली दो डिफरेंसेस हैं प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग के दरमियान, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं एट लास्ट। वी कैन नॉट कैंसिल ऑर्डर इन प्री ओपन अंटिल रिस्ट्रिक्टिव टाइम बट कैन कैंसिल इन पोस्ट क्लोजिंग। हम पहले ही इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं कि प्री ओपन के अंदर अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया तो जब तक कि उसका रिस्ट्रिक्टिव टाइम जो कि सुबह 9:33 पे है, जब तक कि वो टाइम नहीं गुजर जाता उस वक्त तक आपने जो ऑर्डर प्री ओपन में लगाया है वो आप कैंसिल नहीं कर सकते। बट अगर पोस्ट क्लोजिंग में आपने कोई अपना ऑर्डर लगाया है, लेट्स सपोज 4:10 पे आपने अपना कोई ऑर्डर लगाया बाय का, और फिर आप चाहते हैं कि 4:12 पे वो ऑर्डर मैं कैंसिल कर दूं, तो बिल्कुल आप पोस्ट क्लोजिंग में ऑर्डर लगाने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। We can place order at any price in pre-open, but we can only place order in post-closing at average closing price. ये एक और डिफरेंस है प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग के दरमियान कि प्री ओपन में आप अपनी मर्जी का जो प्राइस आप चाहते हैं उस प्राइस, अगर तो वो उस दिन की प्राइस की लिमिट के अंदर है,
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो अपर लॉक या लोअर लॉक की जो लिमिट है वो तकरीबन 7.5% के करीब की है। तो अगर वो प्राइस टैग के इन बिटवीन कोई भी रेट के ऊपर अगर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो प्री ओपन के अंदर आप उस 7.5% की लिमिट के अंदर अंदर कोई भी ऑर्डर लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि आपका ऑर्डर वो फिल होता है नहीं होता, बट आप अपनी मर्जी की प्राइस का ऑर्डर लगा सकते हैं प्री ओपन के अंदर। लेकिन पोस्ट क्लोजिंग के अंदर आप अपनी मर्जी की कोई भी लिमिट प्राइस नहीं लगा सकते। जो लास्ट की एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आएगी किसी भी स्टॉक की, उस स्टॉक की आप अपनी बाइंग की या सेलिंग की लिमिट प्लेस कर सकते हैं, बट आप उसे कोई अपनी मर्जी की कोई भी लिमिट के आप रेट प्लेस नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आएगी उसी के ऊपर ही आपको बाय या सेल का ऑर्डर अपना लगाना होगा। होपफुली ये वीडियो भी एज यूजुअल आप दोस्तों के लिए मुफीद और मुआविन साबित होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, क्या आपको मालूम था कि आप पोस्ट क्लोजिंग के दौरान भी सेल या बाय कर सकते हैं? और अगर आपको मालूम था तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या आपने कभी कोई ट्रेड ली और ली तो क्या वो फिल हुई या नहीं। अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आई हाईली रिकमेंड यू, जिन दोस्तों ने प्री ओपन सेशन वाली वीडियो जो पार्ट 1 है इस सीरीज़ का, अगर वो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद एक और थर्ड पार्ट आने वाला है जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप रात को 12 बजे भी अपना ऑर्डर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होगा और उसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं, किस तरीके से वो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।